माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव। बोलो कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री ताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। हरे कृष्णा। 5 मिनिटं थोडा उशीर झाला त्याबद्दल मी क्षमा प्रार्थी आहे। तो आइए श्री ईशोपनिषद के द्वितीय सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले सत्र में हमने श्री ईशोपनिषद ग्रंथ का इतिहास देखा था कि कैसे श्री ईशोपनिषद इस ग्रंथ की टीका का प्रकटीकरण हुआ श्रील बलदेव विद्याभूषण जी के द्वारा। उस कथा को हमने सुना। साथ ही साथ हमारे वैदिक साहित्य के संबंध में हमने संक्षेप में जानकारी देखी और विशेष करके हमने श्री ईशोपनिषद की जो भूमिका है उस भूमिका पर हमने चर्चा आरंभ की थी और पहले 4 पैराग्राफ हम कंप्लीट कर चुके थे। उन 4 पैराग्राफ में जैसे कि हमने देखा था कि यह जो भूमिका है
ये श्रील प्रभुपाद जी का एक प्रवचन है जो श्रील प्रभुपाद जी ने 1969 में कन्वे हॉल लंदन में दिया था और उसी प्रवचन को यहाँ पर भूमिका के तौर में दोहराया गया है या तौर पर दोहराया गया है। इसका एक विशेष उद्देश्य है क्योंकि यह जो प्रवचन है श्रील प्रभुपाद जी ने दिया हुआ, यह श्री ईशोपनिषद के विषय से काफ़ी मिलता जुलता है, कहिए, या काफ़ी नज़दीक है इस विषय के साथ, क्योंकि श्री ईशोपनिषद यह जो ग्रंथ है यह भगवान के बारे में वर्णन करता है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, और उनको समझने के लिए हमें वैदिक ज्ञान को ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है। और वह जो वैदिक ज्ञान है वो वैदिक ज्ञान हमें कहाँ से आता है, कैसे प्राप्त होता है, इस प्रकार से कैसे प्राप्त होता है, ये सारी जानकारी श्रील प्रभुपाद जी हमें इस भूमिका में देते हैं, इस प्रवचन के माध्यम से देते हैं। तो उस पहले पैराग्राफ में हमने देखा था कि ज्ञान किसे कहते हैं, और उसी पैराग्राफ में मुक्त जीव या मुक्त आत्मा और बद्ध आत्मा, इन दो संकल्पनाओं की चर्चा श्रील प्रभुपाद जी ने की थी कि बद्ध आत्मा किसे कहा जाता है, मुक्त आत्मा किसे कहा जाता है, उस पर हमने चर्चा की थी। और फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से बद्ध जीव के 4 जो दोष होते हैं वे दोष क्या होते हैं, इस पर हमने चर्चा करी थी या चर्चा आरंभ की थी। सबसे पहला दोष हमने देखा था कि भ्रमित होना, क्षमा करें, हम गलतियां करते हैं। तो किस प्रकार से जीव का यानी हमारा जो इस संसार में बद्धता से जकड़े हुए हैं या इस संसार में बद्ध है, अपने इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं, मन तथा इंद्रियों के साथ, ऐसे सारे हम बद्ध जीव अवश्य गलतियां करते हैं। जाने में अनजाने में, फोटो साले तो जाने में अनजाने में, जाने में अनजाने में गलतियां होती रहती है, की जाती है आदि। तो गलतियां करना बद्ध जीव का एक प्रकार से स्वभाव है, और ऐसी स्थिति में वो परिपूर्ण ज्ञान कभी दे नहीं सकता, एक चीज। दूसरा दोष हमने देखा था कि भ्रमित होना। बद्ध जीव या बद्ध आत्मा अक्सर भ्रमित होते रहता है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ नहीं जाऊं, कैसे करूं, कैसे ना करूं, ये भ्रमित अवस्था उसकी अक्सर रहती है। और भ्रमित होने का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि अपने आप को शरीर समझना, आत्मा न समझते हुए शरीर समझना, ये भ्रम की पहली सीढ़ी है, और यही पहली सीढ़ी हमारे सारे दुखों का जड़ है। जब हम गुरु की शरण लेते हैं तो गुरु पहला यही कार्य करते हैं कि हमारे भ्रम को तोड़ देते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान के अंजन से हमारी आंखों को खोलते हैं। और पहला ज्ञान क्या होता है कि हम
यह शरीर नहीं अपितु आत्मा है। लेकिन बद्ध अवस्था में हम अपने आप को शरीर मानते हैं। तो भ्रमित होना। तीसरा, धोखा देने की प्रवृत्ति हर बद्ध जीव में ये पाई जाती है। हर बद्ध जीव एक दूसरे को धोखा देते रहता है और अलग अलग पद्धति से, अलग अलग प्रकार से धोखा देने की प्रवृत्तियां होती है। और हमने देखा था कि कैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमें समझाते हैं कि ये जगत दो लोगों से बना हुआ है, वंचक वंचिका, यानी फंसने वाले और फंसाने वाले। अब चौथा जो दोष हमने देखा था, अपूर्ण इंद्रियां। हमारी बद्ध अवस्था में हर इंद्रियां जो होती है वो अपूर्ण रहती है। आंखों से एक लिमिट के आगे हम देख नहीं सकते, कानों से एक लिमिट से ज़्यादा या कम हम सुन नहीं सकते, मुंह से हम ज़्यादा देर बड़बड़ नहीं कर सकते, हाथ से हम लोग क्षमता से अधिक काम नहीं कर सकते, पैर से क्षमता से अधिक चल नहीं सकते। हर इंद्रियों को अपनी मर्यादा है। तो ऐसे अपूर्ण इंद्रियों के साथ, धोखा देने की प्रवृत्ति के साथ, भ्रमित होने की अवस्था के साथ और गलतियां करने की प्रवृत्ति के साथ बद्ध जीव कभी भी पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता, या उसके द्वारा दिया गया ज्ञान परिपूर्ण नहीं हो सकता। एक चीज। दूसरी चीज, ऐसे जिनमें चार दोष है उसके द्वारा सृजित की गई कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी सिद्धांत परिपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वो अगर स्वयं अपूर्ण है तो वो पूर्ण का सृजन कैसे कर सकता है। यही चीज प्रभुपाद जी हमको यहां पर समझाते हैं कि इसलिए, लेकिन जब, क्षमा करें एक पॉइंट रह गया, लेकिन जब हम ऐसे व्यक्ति से ज्ञान ग्रहण करते हैं जो कि पूर्ण है, जिसमें गलतियां करने की प्रवृत्ति नहीं है, जिसमें भ्रमित होने की प्रवृत्ति नहीं है, जिसमें धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं है, जिनकी इंद्रियां पूर्ण हैं, ऐसे व्यक्तियों से, यानी सीधे शब्दों में मुक्त आत्माओं से, शुद्ध भक्तों से, आचार्यों से जब हम ज्ञान ग्रहण करते हैं तो वो ज्ञान परिपूर्ण होता है। और जब मुझ जैसा बद्ध व्यक्ति उसी ज्ञान को जब दोहराता है एज इट इज, तो वह ज्ञान भी परिपूर्ण ही रहता है। नहीं तो आप कहोगे प्रभु जी आप कहाँ पर पूर्ण हो, आपकी इंद्रियां भी अपूर्ण है, आप भी गलतियां करते हो, आपको आप में भी धोखा देने की प्रवृत्ति है, आप भी भ्रमित होते होंगे, तो फिर आप कैसे हमको पूरा ज्ञान दे सकते हैं। नहीं, हम जो भी कह रहे हैं, मुक्त आत्माएं यानी शुद्ध भक्तों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा जो ज्ञान हम तक पहुंचा है, उसी को हम केवल रिपीट कर रहे, दोहरा रहे हैं। इसीलिए वह ज्ञान परिपूर्ण है जो हम दे रहे हैं। भले ही मैं अपरिपूर्ण हूं, मैं परिपूर्ण नहीं हूं, मैं अपूर्ण हूं, लेकिन क्योंकि मैंने ज्ञान का जो स्रोत स्वीकार किया है वह पूर्ण है, इसलिए मैं उसे जब एज इट इज आप तक पहुंचाता हूं या अन्यों तक पहुंचाता हूं तो वो ज्ञान भी पूर्ण होता है, अपूर्ण नहीं। इसलिए इसमें कोई दोष नहीं रहता है। अब आगे चलकर श्रील प्रभुपाद जी 5वें पैराग्राफ में हमको समझाते, क्या हम हिंदू हैं। कई बार हम कहते हैं ना, ये शब्द उपयोग में लाते हैं, हिंदू, तो हम कौन हैं। अब इस पर चर्चा हो रही है। तो अब यहां पर श्रील प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि, उसमें रिकॉर्डिंग चालू करो। श्रील प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि आप वेदों को हिंदू कह सकते हो, लेकिन हिंदू नाम विदेशी है। हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं।
इसमें से क्लियर करो और बाद में उसको वापस से लगा। हम हिंदू नहीं है, हमारी है जो मानव समाज में वर्ण तथा आश्रम के 8 विभागों को स्वीकार करते हैं। 4 विभाग समाज के हैं और 4 विभाग आध्यात्मिक जीवन के हैं। यह वर्णाश्रम कहलाता है। भगवत गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है, ये विभाग सर्वत्र पाए जाते हैं क्योंकि ये ईश्वर द्वारा सृजित है। समाज के विभाग है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा क्षूद्र। ब्राह्मण अत्यंत बुद्धिमान वर्ग के उन मनुष्यों का सूचक है जो यह जानते हैं कि ब्रह्म क्या है। इसी प्रकार क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग बुद्धिमान मनुष्यों का अन्य वर्ग है। अब यहां तक हम समझेंगे थोड़ा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप वेदों को हिंदू कह सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे वेद पुराण ये तो सब हिंदुओं का है, हमारा नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी आगे समझाते, ये जो हिंदू नाम है ये तो विदेशी नाम है, विदेशी लोगों ने हमें दिया हुआ नाम है। अब इसमें कई बार कुछ मतांतर भी पाए जाते हैं। कुछ मतांतर भी पाए जाते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि वेद यह केवल हिंदू समाज के लिए नहीं अपितु समूचे मानव जाति के लिए है। वेद, पुराण, उपनिषद आदि ये जो है ये संपूर्ण मानव जाति के लिए है, किसी एक धर्म या समाज के लिए नहीं है। जिस समय वेदों की नहीं, ये नहीं, देखो आप क्या दिखा रहे हो, क्या हम हिंदू हैं? जिस प्रकार से ठीक है, रहने दो उसी को रहने। अब जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं कि वेदों को हिंदू कह सकते हो, लेकिन वास्तविक वेद हिंदू नहीं है। वेद हिंदुओं के लिए नहीं है, बल्कि अपितु समूचे मानव समाज के लिए है। तो हम लोगों की जो वास्तविक पहचान है वो है वर्णाश्रम धर्म। वर्ण और आश्रम। वर्ण ये समाज के 4 भाग हैं। वर्ण समाज के 4 भाग हैं और आश्रम आध्यात्मिक जीवन के 4 भाग हैं। अब प्रभुपाद समझाते हैं, हमको ये देते हैं इसमें कि ये जो वर्ण और आश्रम है इसका वर्णन भगवत गीता में भी हुआ है। भगवत गीता के 4.13 मतलब 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा गया है। भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं, ये 4 और वर्णों की जो 4 ये वर्ण और 4 आश्रम, इसकी उत्पत्ति या उसको उत्पन्न करने वाला मैं हूं। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। व्यक्ति के गुण और कर्म के अनुसार मैंने इन 4 वर्ण और आश्रमों की उत्पत्ति की है। ये हमको भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं। प्रभुपाद जी उसी को यहां पर दोहरा रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि समाज के 4 विभाग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र। हाँ, अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र, उसमें से ब्राह्मण शब्द को समझाते हैं। ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है, पर ब्रह्म को जानता है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। ये नहीं
कि कोई किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो वो ब्राह्मण हो गया, नहीं। वास्तविक ब्राह्मण शब्द की जो व्याख्या है, ब्राह्मण शब्द की जो व्याख्या है, वो व्याख्या ही इस प्रकार से की गई है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। अब देखिए, इस न्याय से देखा जाए तो जो व्यक्ति ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण कहता है तो नहीं चलेगा, उसे ब्रह्म को जानना अनिवार्य होगा, या जानने का प्रयास करने वाला वो भी ब्राह्मण कहलाया जाता है। अब प्रभुपाद जी यहाँ पर समझाते हैं कि ये जो ब्राह्मण वर्ग है ये अत्यंत बुद्धिमानों का वर्ग बताया जाता है, कि ये बुद्धिमान होते हैं। आपने देखा होगा भक्त भी बुद्धिमान होते हैं ना, हाँ, ब्राह्मण से बढ़कर है भक्त, लेकिन ब्राह्मणों को बुद्धिमान कहा जाता है क्योंकि वो परम सत्य की खोज में लगे रहते हैं, साथ ही साथ समूचे संसार की एक सही रूप से वो अनुभूति रखते हैं, केवल जानकारी नहीं, अनुभूति रखते हैं कि ये जगत कैसा है, ये जगत क्या है, हम कौन हैं, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। इन चीजों को वो समझते हैं, इसकी अनुभूति वो करते हैं, इसीलिए वो ब्राह्मण कहलाते हैं। अब क्षत्रिय की बात बताते हैं, कहते हैं कि क्षत्रिय प्रशिक्षक वर्ग जो समाज का रक्षण करता है, राजा, उनको क्षत्रिय कहा गया है। अब क्षत्रिय भी गुण कर्म विभागशः, ऐसे नहीं कि राजा के घर में अगर कोई पैदा हुआ तो वो क्षत्रिय हुआ, नहीं, उसमें क्षत्रिय के गुण होना भी अनिवार्य है, आवश्यक है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि भरत महाराज जी को जब ये समझ में आ गया कि उसके 9 के 9 पुत्र राजा बनने के योग्य नहीं है, तो उन्होंने अपने पुत्रों को राजगद्दी पर नहीं बिठाया, बल्कि दूसरे को बिठाया जो योग्य था। तो क्षत्रिय होने का मतलब है कि उसमें क्षत्रिय के गुण भी होने चाहिए। तीसरा, तब वैश्य अर्थात व्यापारी वर्ग आता है। यह प्राकृतिक वर्गीकरण सर्वत्र पाया जाता है। व्यापारी वर्ग यानी व्यवसाय धंधा कर कर अपना जीवन यापन करने वाले, समाज के लिए मदद करने वाले वैश्य। अब सभी के पास ये वैश्यत्व का गुण नहीं होता है। ये जरूरी नहीं कि कोई किसी व्यापारी के घर में जन्म लिया हुआ व्यक्ति व्यापारी ही बनेगा, नहीं। 1 लाख के 2 लाख करने की बुद्धि सभी को होगी ऐसे नहीं होता है, कभी कभी उल्टा भी होता है। वैश्यत्व का गुण भी उसमें होना आवश्यक होता है। जिसमें ये गुण है वह वैश्य कहलाता है, जो व्यापार कर सकता है। और अंतिमतः ये बताया जाता है शूद्र। अब शूद्र का क्या मतलब है कि इन तीनों की सेवा करने वाला, इन तीनों वर्गों की सेवा करने वाला, उसे कहा जाता है क्षुद्र। अब क्षुद्र का मतलब क्या है, ये अब यहां पर ये भी मतलब नहीं कि जो क्षुद्र के घर में पैदा हुआ तो वो क्षुद्र ही होगा, नहीं। क्षुद्र के घर में पैदा होने वाला ब्राह्मण भी हो सकता है यदि उसमें वैसे गुण हैं तो, और ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला क्षुद्र भी हो सकता है अगर यदि उसमें शूद्र के गुण हो तो ये वर्ण व्यवस्था जो है वो गुण और कर्म के अनुसार विभाजित है या चलती है। हाँ, बाद में काल के प्रभाव से कुछ मुट्ठी भर स्वार्थी लोगों के कारण ये व्यवस्था बदनाम हुई और फिर इसमें जन्म प्रधान माना जाने लगा और कर्म गौण माना जाने लगा। और फिर वो ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेने वाला ब्राह्मण, शूद्र के यहाँ जन्म लेने वाला शूद्र, ऐसी बातें आरंभ हुई, जिससे फिर यह जो वैदिक धर्म है, ये जो वर्णाश्रम पद्धति है, वो दूषित हुई कहिए या बदनाम हुई कहिए। और आज तक भी लोग इस प्रकार से कई बार सोचते हैं।
लेकिन भगवत गीता का ये जो तात्पर्य है 4.13 का, ये हमको बहुत अच्छे से समझाता है कि कैसे भगवान ये वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति जो की है गुण और कर्म के अनुसार की है। भगवान के द्वारा उत्पन्न वस्तु में कभी कोई दोष हो ही नहीं सकता। हाँ, कालांतर से हमारे कारण वो कुछ समय के लिए दूषित हो सकती है, लुप्त हो सकती है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं। यही वैदिक सिद्धांत है और हम इसे स्वीकार करते हैं। अब ये 4 जो भाग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, समाज में हर जगह पर पाए जाते हैं। आज इनको अलग नाम से बुलाया जाता होगा। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, तत्वज्ञ लोग हैं, ये ब्राह्मण की कैटेगरी में आते हैं। हमारे सैनिक है, मेजर है, मिलिट्री मैन है और क्या क्या है, ये सब क्षत्रिय के लेवल कैटेगरी में आते हैं। और फिर सारे व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं वो सब आते हैं कहाँ पर, इस वैश्य की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनको अब बिजनेसमैन कहा जाता है। और जो क्षुद्र वर्ग है, जो इन सभी की सेवा करने वाले, उनको नौकरदार वर्ग कहा जाता है आजकल। ये संस्कृत शब्दों के अनुसार ये शब्द रचना थी। आज वही सिस्टम चल रहा है, लेकिन उनके नाम बदल गए। सिस्टम तो वही है। ये हर समाज में हर जगह पर ये 4 वर्ण व्यवस्था पाई जाती है, अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीके से। वैदिक सिद्धांत स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि उनमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। यही स्वीकृति है। उदाहरणार्थ, भारत में गोबर को शुद्ध कहा जाता है। यह वैदिक आदेश पाएंगे कि आप मल को छू लेते हैं तो आपको तुरंत स्नान करना होगा, लेकिन दूसरे स्थान पर यह कहा गया है कि गाय का मल गोबर शुद्ध होता है। अगर आप किसी अशुद्ध स्थान को गोबर से लीप दे तो वह स्थान शुद्ध हो जाता है। हम साधारणतया यह तर्क कर सकते हैं कि यह विरोधाभास है। वास्तव में सामान्य दृष्टि में यह विरोधाभास लगता है, लेकिन यह गलत नहीं है, यह तथ्य है। कलकत्ता के प्रमुख विज्ञानी तथा डॉक्टर ने गोबर का विश्लेषण करके यह पता लगाया है कि इसमें समस्त रोगाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। देखिए, अब ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ यहां पर समाप्त होता है। वर्णाश्रम व्यवस्था का उद्देश्य श्रील प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। 4 वर्ण और आश्रम बताए। अब वर्ण का और आश्रम का उद्देश्य है कि व्यक्ति आहिस्ता आहिस्ता भगवत साक्षात्कार की ओर बढ़े। वर्ण आश्रम का यह उद्देश्य है। आगे चलकर श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि स्वयं वैदिक सिद्धांत जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वयं सिद्ध होते हैं। वैदिक सिद्धांत कैसे होते हैं, स्वयं सिद्ध होते हैं। चेंज कर दो इसको और वीडियो चालू कर दो। हाँ, नहीं, इसका अब स्वयं सिद्ध का क्या मतलब होता है, ये थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए थोड़े गणित की पुस्तक की और हमें भौतिक ज्ञान का जो गणित है उसकी ओर हमको जाना पड़ेगा। 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में प्रमेय होते हैं। प्रमेय, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी हमको प्रमेय बताया है। 9 प्रमेय और एक क्या कहते वो, मैं भूल गया उस शब्द को। चलो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भी हमको 9 प्रमेय बताए हैं। तो गणित में प्रमेय होते हैं। प्रमेय क्या क्या मतलब है, और उनमें वो स्वयं सिद्धता होती है, वो साबित करना होता है। अगर 2 या 3 चीजें एक साथ बताई जाती है, मतलब अगर एक त्रिकोण दूसरे त्रिकोण के साथ एक जैसा है, तो स्वाभाविक रूप से दूसरा त्रिकोण तीसरे त्रिकोण के पहले त्रिकोण के जैसा होता है।
या दूसरे त्रिकोण के जैसे होता है। इसको कहा जाता है स्वयं सिद्ध सत्य। अब तीसरे त्रिकोण को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 3 त्रिकोण का अगर एक ग्रुप है और उसमें यह बताया गया है कि पहला दूसरे के समान है, दूसरा तीसरे के समान है, तो इसका मतलब तीसरा पहले के समान है। समझ गए अभी बात? पहला दूसरे के समान है, दूसरा तीसरे के समान है, इसका मतलब पहला तीसरे के समान है या तीसरा पहले के समान है। इसे कहा जाता है स्वयं सिद्धता किसी वस्तु की, चीज की। वैदिक सिद्धांत भी स्वयं सिद्ध होते हैं। स्वयं सिद्ध का मतलब क्या है कि उनमें कोई कमी या गलती नहीं होती है, क्योंकि ये सिद्धांत, ये ज्ञान साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से आया है। इसके लिए उसमें कोई गलती, कोई खराबी, कोई कमी, कोई त्रुटि बिल्कुल नहीं होती है। इस प्रकार से वैदिक ज्ञान को स्वयं सिद्ध कहते हैं। अब स्वयं सिद्ध का और एक दूसरा मतलब है। स्वयं सिद्धता का दूसरा मतलब क्या है? कोई माने या न माने, वैदिक सिद्धांतों को कोई माने या ना माने, या वैदिक सिद्धांतों पर किसी ने प्रयोग किया हो या न किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वैदिक सिद्धांत बताए गए हैं वो पहले से ही सत्य है, जिसको कहा जाता है त्रिकाला बाधित सत्य। तीनों कालों में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल में वैदिक जो सिद्धांत होते हैं, जो नियम होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो सत्य ही होते हैं, उसमें कुछ गलती नहीं होती है। अब देखिए, श्रील प्रभुपाद जी ने यहां पर हमको गोमय का उदाहरण दिया है। गोमय का उदाहरण देकर उन्होंने क्या कहा है कि अनादि काल से जो वैदिक सिद्धांतों का या वैदिक वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाली या वैदिक अनुयायी है, सनातन धर्मी है, वो गोबर को या गोमय को पवित्र मानते हैं। श्रील प्रभुपाद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वेदों का एक आदेश ऐसा है कि अगर हम किसी विष्ठा को स्पर्श करते हैं तो हमें तुरंत स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि हम अपवित्र हो जाते हैं। अब आजकल हम लोग क्या कहेंगे साइंस के लैंग्वेज में इसको? हाँ, सही बात है, मलमूत्र में अनेक प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें हानिकारक होते हैं। इसके लिए यदि उसको स्पर्श हो जाए या कहीं लग जाए, शरीर पर गिर जाए, तो हमें तुरंत स्वच्छ होना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए। फिर आजकल हम कहते हैं डेटॉल से स्नान करना चाहिए, ताकि वो सारे बैक्टीरिया वगैरह चले जाए। बात वही है। लेकिन देखिए, यहां पर अब कोई कहेगा कि अरे, गाय का गोबर, गौ माता का गोमय जो है, वो भी तो एक विष्ठा ही है। फिर आप उसको छूने से कहते हो कि ये पवित्र हो जाता है, और दूसरी जगह आप दूसरे पशुओं के विष्ठा को स्पर्श हो जाए या मनुष्य के विष्ठा को स्पर्श हो जाए तो कहते हो स्नान करना चाहिए। ऐसे कैसे? ये तो विरोधाभास है। बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर बहुत बड़ा बहस हुआ था जब रविंद्रनाथ टैगोर जी के समय में, और एक थे, नाम भूल गया मैं उनका, उनके समय में इसमें बहुत बड़ा विवाद हुआ था। तो उन्होंने परीक्षण किया गाय के गोबर पर, और परीक्षण से पता चला कि गाय के गोबर में ना सारे बैक्टीरियाज, विषाणु मारने के गुणधर्म है। इसलिए पहले के ज़माने में अगर आप देखोगे, मच्छर वगैरह अगर कुछ सदा, मच्छर तो ज़्यादा होते ही नहीं थे, डेंगू मलेरिया का तो नाम ही नहीं था पहले, लेकिन फिर भी अगर मच्छर मक्खियाँ कुछ अगर तकलीफ देती है तो क्या करते थे, गोबर के जो कंडे होते थे ना, वो लोग जलाया करते थे घर में, उसका धुआं बनाते थे, उससे कोई अपाय भी नहीं होता था। आजकल के जो मॉस्किटो कॉइल्स वगैरह हम लोग जलाते हैं, उससे अपाय होता है, एलर्जी क्रिएट होता है, बहुत सारी चीज़ें उनसे होते रहती है। भले ही आज हमको पता न चले, लेकिन वो होते रहता है। लेकिन पहले के ज़माने में ये जलाया जाता था, जिसके कारण वो सारे मच्छर मक्खियाँ वगैरह जो कुछ भी होता वो भाग जाते थे और वातावरण शुद्ध हो जाता था।
बैक्टीरिया नहीं। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि पहले के ज़माने में ऐसे ये जीवाणु विषाणु वाली बीमारियां नहीं होती थी ज़्यादा, हवा से फैलने वाली, क्योंकि वहाँ पर इन चीज़ों का मतलब लोग जलाने के लिए अधिकतर लोग ये कंडों का, गाय के कंडों का उपयोग किया करते थे, वैसे जलाया करते थे। तो प्रभुपाद जी जब ये रिसर्च हुआ तब पाया गया कि हाँ, गाय के गोबर में जीवाणु रोधक गुणधर्म है, इसके लिए उसे ऐसे कहा गया। मतलब क्या हुआ इसका कि वैदिक शास्त्रों में जो बताया गया वो सत्य है। आगे चलकर और एक बात थी, वैदिक शास्त्र कहता है कि वृक्षों में भी जीवन है, लताओं में भी जीवन है, उनको भी अपना उनका भी आत्मा है, उनको भी जीवन होता है, वे भी जीवित है। अब हम जानते हैं कि कई सारे धर्मशास्त्र या 300 साल पहले तक लगभग शास्त्र भी ये कहते थे कि आत्मा या जो जीवितता के जो लक्षण है, सजीवता के जो लक्षण है, वो केवल इंसान में है, ऐसे मानते थे। लेकिन जब रिसर्च हुआ तब पता चला कि नहीं, पेड़ पौधों लताओं में भी जीवन है, उनमें भी सजीवता के सारे लक्षण पाए जाते हैं, उनका भी जन्म होता है, वो भी बढ़ते हैं, उनसे भी पुनरुत्पादन होता है, कुछ समय के बाद उनका भी क्षय होता है और कुछ समय के बाद नष्ट हो जाते हैं। ये 6 लक्षण उनमें भी पाए जाते हैं। इसलिए फिर पेड़ पौधों को भी साइंटिस्ट लोगों ने ये माना कि हाँ, ये भी सजीव है, और फिर सजीव निर्जीव की कैटेगरी चालू हो गई। नहीं तो तब तक केवल मनुष्य सजीव। यहाँ तक कि अगर हम लोग बाइबल पढ़े तो बाइबल में कहा जाता है कि नहीं, केवल आत्मा मनुष्य में होती है, पशु पक्षी वो लोग तो कहते पशुओं में भी आत्मा नहीं होती है, और पेड़ पौधों में तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये अधूरा ज्ञान है। तो वैदिक शास्त्रों का जो ज्ञान है वो परिपूर्ण ज्ञान है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि गोबर के उदाहरण से कि कैसे वैदिक जो सिद्धांत है वो परिपूर्ण होते हैं, उनमें कभी कोई त्रुटि नहीं होती है। अब आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारत में यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है कि तुम्हें यह करना चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति यह कह सकता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्या यह कोई वैदिक आदेश है जो मैं बिना तर्क के तुम्हारा कहना मान लूं। वैदिक आदेशों की व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन अंततः यदि आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करें कि ये आदेश क्यों हैं, आप पाएंगे कि ये सभी सही है। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि अगर 2 व्यक्तियों का भारत में वाद विवाद होता है, वो कहता है कि तुझे मेरी बात सुननी चाहिए, तो सामने वाला कहता है अरे तुम बोल रहे हो वो क्या वेद वाक्य है क्या जो मैं एज इट इज सुन लूँ उसको और उसको फॉलो करूं, ऐसा लोग कहते हैं। इसका मतलब वेदों के वाक्य, वेदों के सिद्धांत, वेदों के उपदेश, वेदों के आदेश हमको एज इट इज फॉलो करने चाहिए, जैसे है वैसे फॉलो करने चाहिए। अब देखिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर अब अगला एक महत्वपूर्ण तो यहाँ पर अब प्रभुपाद जी अगले पैराग्राफ में एक महत्वपूर्ण चीज जो समझाते हैं कि वेदों का स्रोत क्या है। अब देखिए यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि वेदों का ज्ञान परिपूर्ण है, वेदों के आदेश पूर्ण है, वेदों के सिद्धांत स्वयं सिद्ध है, ये सारा समझ लिया। लेकिन क्यों ऐसा है, देखिए कितना स्टेप बाय स्टेप एक वैज्ञानिक तरीके से श्रील प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं। अब वे समझा रहे हैं कि वेदों का स्रोत क्या है, क्यों वेदों के अनुयायी वेदों को प्रामाणिक और अनुसरण करने योग्य मानते हैं, उनकी आज्ञाओं को एज इट इज पालन करने के योग्य मानते हैं। क्या इसका कारण है, इस चीज को या इस तत्व को अब प्रभुपाद जी हमें इस पैराग्राफ में समझाते कि वेदों का स्रोत क्या है, वेद कहाँ से आए। वेद मानवीय ज्ञान के संकलन नहीं है। वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत से अर्थात भगवान श्री कृष्ण से आता है। वेदों का अन्य नाम श्रुति है। श्रुति उस ज्ञान की सूचक है जिसे सुनकर अर्जित किया जाता है।
यह प्रायोगिक ज्ञान नहीं है, यह प्रायोगिक ज्ञान नहीं है। श्रुति माता के तुल्य मानी जाती है। बहुत सारा ज्ञान हमें अपनी माता से ही प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका पिता कौन है, तो इसका उत्तर कौन दे सकता है? इसका उत्तर कौन दे सकता है? आपकी माता। यदि माता कहती है ये रहे तुम्हारे पिता, तो आपको यह स्वीकार करना होता है। प्रयोग करके यह ज्ञात कर पाना संभव नहीं कि वह आपका पिता है कि नहीं। इसी तरह यदि आप अपने अनुभव के परे, अपने प्रायोगिक ज्ञान से परे, अपनी इंद्रियों के कार्यों से परे कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको वेदों को स्वीकार करना होगा। इसमें प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसका प्रयोग पहले ही हो चुका है, यह निश्चित हो चुका है। उदाहरणार्थ, माता के कथन को सत्य मानना होता है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है, नहीं होता है। तो देखिए, अब यहाँ पर बताया गया है वेदों का स्रोत। पहला लाइन प्रभुपाद जी हमको बताते हैं कि वेद जो है मानवीय ज्ञान के संकलन नहीं है। कई बार इतिहासकार या इतिहास तज्ञ वेदों को कहते हैं कि ईस्वी सन इतना इतना पूर्व इसका संकलन किया गया है, इसको प्राप्त किया गया है, इसको लिखा गया है, आदि की बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जो वेद है, उन वेदों का संकलन किसी साधारण मनुष्य ने नहीं किया है। वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत से आता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से आता है। वैदिक ज्ञान कहाँ से आता है? भगवान श्री कृष्ण से और भगवत धाम से। अब आप देखिए, इसीलिए वैदिक ज्ञान को अपौरुषेय कहा जाता है। पौरुषेय मतलब साधारण व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। अपौरुषेय कार्य या क्षमा करें, पौरुषेय कार्य या संकलन, इसका मतलब क्या हुआ? इस शब्द का मतलब हुआ कि इस शब्द का मतलब हुआ कि साधारण व्यक्ति द्वारा किया गया संकलन या कार्य, पौरुषेय कर्म या संकलन। लेकिन यहां पर कहा जाता है वेदों का जो वेद जो है वो कैसे अपौरुषेय है, मतलब अपौरुषेय, इसके विरुद्ध का शब्द पौरुषेय, अपौरुषेय मतलब ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है कि जो साधारण व्यक्तित्व नहीं है, जन्म मृत्यु से परे है, जो शरीर बदलता नहीं है, जिसको भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों कालों का परिपूर्ण ज्ञान है, जो अखिल ब्रह्मांड सृष्टि को जानता है, ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा इस ज्ञान का सृजन हुआ है, इसलिए उसे अपौरुषेय कहा जाता है। सीधे शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं वेदों का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से आता है। सबसे प्रथम यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को देते हैं। अब दूसरा गुण इस ज्ञान का क्या बता रहे हैं? पहला तो अपौरुषेय, यानी भगवान के द्वारा ये ज्ञान आया है, इसीलिए ये अपौरुषेय है, इसमें कोई किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने कहा था कि पर्जन्य से अन्न की उत्पत्ति होगी, वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होगी। तो आज इतने 5000 साल के बाद भी हमने ऐसा कोई मशीन नहीं बनाया कि जो आगे से हम उसको घास खिलाएंगे और पीछे से अन्न निकालेंगे।
ये भगवान का मशीन है, गाय माता जो घास खाती है और दूध देती है, वर्षा होती है और अन्न उत्पन्न होता है। ऐसी कोई मशीन हम नहीं बना पाए कि जिस मशीन के द्वारा हम अन्न उत्पन्न कर सकते हैं। अन्न के लिए हमें वर्षा पर ही निर्भर होना पड़ेगा। स्वयं सिद्ध सिद्धांत है ये, कोई गलत नहीं, इसमें कोई कमी नहीं, कोई त्रुटि नहीं, कुछ भी नहीं। सालों साल, जन्मों जन्म, अनंत काल तक ये सत्य सत्य ही रहेगा। अब इसको कोई प्रयोग करने की वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई हठीला प्रयोग करना चाहे तो फिर बड़ा मुश्किल है। इसके लिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं कि क्षमा करें, दूसरा जो वेद शास्त्रों का जो गुण है, वैदिक शास्त्रों का या वैदिक ज्ञान का, वो है शाश्वतता। वैदिक शास्त्र शाश्वत है। शाश्वत मतलब हमेशा के लिए रहने वाले, जिनका कभी नाश नहीं होता। कुछ समय के लिए लुप्त होते, जैसे गीता में भगवान कहते हैं सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपः। काल के प्रभाव से कभी कभी ये ज्ञान लुप्त हुआ ऐसे लगता है अर्जुन, लेकिन पुनः इस ज्ञान को सृजित करने के लिए मैं प्रकट होता हूं और पुनः किसी योग्य व्यक्ति को मैं ये ज्ञान देता हूं ताकि ये परंपरा आगे बढ़े। ज्ञान की परंपरा समय समय पर भगवान इसे पुनरुज्जीवित फिर करते रहते हैं। काल के प्रभाव से जैसे ही ये लुप्त हो जाता है या हो जाने जैसे बात आ जाती है, भगवान उसको पुनः किसी योग्य व्यक्ति को भेजते हैं और उसे पुनः सृजित करते हैं, पुनः पुनरुज्जीवित कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो वैदिक शास्त्र है वो अपौरुषेय है और वो शाश्वत है, भगवान से आता है। वैदिक शास्त्र श्रुति प्रमाण मानते हैं। हम लोग जो वेदों के अनुयायी हैं, हम श्रुति प्रमाण को अधिक मानते हैं। सुनकर हम उस, लेकिन हम किसी अरे गहरे नत्थु खैरे का नहीं सुनते। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम अधिकृत स्रोत से, अधिकृत और प्रमाणिक व्यक्ति से ही सुनते हैं, और सुनना भी चाहिए सभी को। अधिकृत व्यक्ति से, अधिकृत स्रोत से, अधिकृत व्यक्ति के द्वारा, प्रमाणिक व्यक्ति के द्वारा। जब हम सुनते हैं तो वो ज्ञान परिपूर्ण होता है, तो फिर हम उसे एज इट इज फॉलो कर सकते हैं और उसका रिजल्ट भी हम अपने जीवन में देख सकते हैं। प्रभुपाद जी को पूछा गया कि स्वामी जी, आपके पहले इतने सारे साधु आ गए थे भारत से इस फॉरेन कंट्री में, लेकिन जितना यश आपको मिला उतना किसी को नहीं मिला, इसका क्या कारण है? आप बड़े बुद्धिमान हैं। तब प्रभुपाद जी हंसने लगे, कहने लगे कि नहीं, इसका एकमात्र कारण है कि ये जो वैदिक ज्ञान है, ये सारा ज्ञान मैंने अपने गुरु से सुना है, और जो उन्होंने मुझे कहा उसी को मैं दोहरा रहा हूं। मेरे गुरु ने उनके गुरु से, उनके गुरु ने उनके गुरु से, ऐसे करते करते यह परंपरा ब्रह्मा जी तक और भगवान श्री कृष्ण तक जाती है। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। और बगैर किसी मिलावट के मैंने ये सारा ज्ञान इस पूरे जगत में बांट दिया है, और इसका परिणाम प्रभाव आप देख रहे हो। तो ये मेरा कोई विशेष कार्य नहीं है, बल्कि उस संदेश का प्रभाव है। श्रुति प्रमाण, जैसे हमने सुना है वैसे ही हमें बताना चाहिए। अब श्रुति प्रमाण के लिए श्रील प्रभुपाद जी हमको उदाहरण देते हैं। माता, पिता कौन है? अब देखिए, वैदिक ज्ञान अपौरुषीय है, शाश्वत है, स्वयं सिद्ध है, क्योंकि ये भगवान से आता है। श्रुति को या वेदों को माता कहा जाता है। वेदों को माता कहा जाता है, वैदिक ज्ञान को माता कहा जाता है, वैदिक साहित्य को माता कहा जाता है। हमारी वे माता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते कि अब माता ही हमें बता सकती है कि हमारे पिता कौन है, इसके लिए हम प्रयोग नहीं कर सकते। आजकल डीएनए वगैरह है, टेस्ट का बहुत सारा फैसिलिटी करते हैं लोग, पता चल जाता है वगैरह।
लेकिन सबसे प्रामाणिक रास्ता क्या है, आसान रास्ता क्या है? माता की बात पर विश्वास रख लेना, सुन लेना। माता को पूछना कि मेरे पिता कौन है, तो माता कहती कि बेटा ये तुम्हारे पिता है, उसको पता होता है। उसी प्रकार से वैदिक साहित्य जो कि हमारी माता है, वो हमको समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो उसे हमें बिना झिझक के स्वीकार कर लेना चाहिए। वैदिक शास्त्र हमें बताते हैं कि हमारे जो पिता है वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण है। इस प्रकार से वैदिक ज्ञान अपौरुषेय है, शाश्वत है, वो भगवान से आता है। इसीलिए वेद जो हमें बताते हैं, कहते हैं, हमें वो बिना झिझक के एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। हाँ, अगर उसके संबंध में हमारी कुछ शंकाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो हमें जरूर विनम्र भाव से और स्वीकार करने के भाव से उसको पूछना चाहिए अधिकृत और योग्य व्यक्ति के समक्ष। वाद करने के भाव से जब हम कोई प्रश्न करते हैं तो हमें जवाब मिलेगा, लेकिन वो जवाब हमारे हृदय में नहीं पहुंचेगा, हमारी बुद्धि तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए कहा जाता है कि प्रश्न पूछने वाले का जो भाव है वो स्वीकार करने की भावना से प्रश्न पूछा जाना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं ना, कई सारे लोग हैं कि प्रवचन में उठते हैं, बात करते हैं, ऐसा कैसा, आपने ऐसा कहा, आपने वैसा कहा। वक्ता उनको जवाब भी देते हैं, लेकिन उनके पल्ले नहीं पड़ता, एक्सेप्ट नहीं होता उनसे। हालांकि वो निरुत्तर होकर चले जाते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछने वाले का भाव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यदि उसकी मानसिकता स्वीकार करने की नहीं है, तो भले ही उसे शास्त्र सम्मत कितना ही सही जवाब क्यों न दिया जाए, उसको डाइजेस्ट होना उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए भक्तों के दृष्टि से भी जब इसी प्रकार से कोई प्रश्न हमारे मन में आता है, हो सकता है कोई विरोधाभासी प्रश्न हो सकता है कोई नास्तिकवादियों जैसे प्रश्न हो सकता है कोई अलग संप्रदायों वालों जैसे प्रश्न हो, लेकिन हमें प्रश्न भी उसको स्वीकार करने की भावना से सुनना चाहिए, उन उत्तरों को। तब वो हमारे जीवन में असर करता है, हमारे जीवन में उतर जाता है, हमारे हृदय में उतर जाता है, और हम कृष्ण भावनामृत के जीवन में और प्रगति करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहा जाता है, आगे बताया जाता है वैदिक ज्ञान की परंपरा। प्रभुपाद जी हमको बताते हैं कि कैसे वैदिक ज्ञान की परंपरा है और वैदिक ज्ञान कैसे कैसे एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास आता जाता है। अब यहां पर प्रभुपाद जी समझाते हैं, वेदों को माता माना जाता है और ब्रह्मा जी पितामह पूर्वज कहलाए जाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हें ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी गई थी। प्रारंभ में प्रथम जीव ब्रह्मा जी ही थे। उन्होंने यह वैदिक ज्ञान प्राप्त किया और इसे नारद तथा अन्य शिष्यों और पुत्रों को प्रदान किया, जिन्होंने इसे पुनः अपने शिष्यों में वितरित किया। इस प्रकार वैदिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे चलता आता है। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान इसी विधि से समझा जाता है। यदि आप प्रयोगात्मक प्रयास करें तो भी आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। लेकिन समय की बचत करने की दृष्टि से आपको इसे स्वीकार करने की क्षमा करें, समय की बचत करने की दृष्टि से आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके पिता कौन है, और यदि आप अपनी माता को प्रमाण स्वरूप मान लेते हैं, तो वे जो कुछ कहती है उसे आप बिना किसी तर्क के स्वीकार कर सकते हैं। साक्ष्य प्रमाण। प्रमाण के 3 प्रकार हैं।
अब ये 3 प्रकार को हम थोड़ा बाद में देखेंगे। पहला जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है, अच्छा ये एक ही पूरा पैराग्राफ है लेकिन बड़ा है, तो ये आधा पैराग्राफ हम पहला ऊपर का समझ लेते हैं। अभी देखिए, श्रील प्रभुपाद जी हमको बताते हैं कि वेदों को माता कहा जाता है और ब्रह्मा जी हमारे पिता है, पितामह हैं, पूर्वज, क्योंकि इस सृष्टि के सबसे पहले जो जीव थे, जीव है, क्षमा करें, थे नहीं, है, वो है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी सबसे प्रथम जीव इस सृष्टि के, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने सारा वैदिक ज्ञान उनके हृदय में कर्णों के द्वारा हृदय में प्रकटित कर दिया या उन्हें प्रदान किया। ब्रह्मा जी तप में मग्न थे। जैसे ही उनका आंख खुला तो उन्होंने देखा कि ये ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया गया। अब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद मुनि आदि को ये ज्ञान दिया। नारद मुनि ने आगे चलकर ये ज्ञान अपने शिष्यों को प्रदान किया और ये परंपराएं आगे चली। चार परंपराएं या संप्रदाय भागवत में कहे जाते हैं, शास्त्रों में बताए जाते हैं। एक रुद्र संप्रदाय, दूसरा ब्रह्म संप्रदाय, तीसरा कुमार संप्रदाय और चौथा श्री संप्रदाय। ये चार संप्रदायों से जो भी व्यक्ति ज्ञान ग्रहण करता है वह ज्ञान अधिकृत और प्रमाणित माना जाता है। इन चार संप्रदायों को छोड़कर अन्यत्र दीक्षाएं, अन्य संप्रदायों से मंत्र, इन चार संप्रदायों को छोड़कर जब हम अन्यों से ज्ञान ग्रहण करते हैं तो वो केवल उत्पात ही मचाता है। वो क्या कहा जाता है उसको? निष्फल ही मतः, ये निष्फल माना जाता है। ये चार संप्रदाय भगवान ने दिए हैं। सीधे शब्दों में ये चार रस्सियां भगवान ने छोड़ दी है नीचे इस जन्म मृत्यु वाले दुनिया में, और भगवान ने कहा है कि इन चार में से किसी भी एक रस्सी को पकड़ो और मेरे पास आ जाओ। लेकिन हम बेवकूफ लोग क्या करते हैं? पांचवी रस्सी खोजने की कोशिश करते हैं या पांचवी रस्सी बनाने की कोशिश करते हैं और उसको पकड़ के जाने की कोशिश करते हैं। फिर ऊपर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि पांचवी रस्सी भगवान ने दी ही नहीं है और वो भगवान से कनेक्ट है ही नहीं, तो बीच में टूट जाएगी। ये चार रस्सियां सीधे भगवान से कनेक्टेड है। इसके लिए जो ज्ञान है, जो दीक्षाएं हैं, जो मंत्र है, ये हमें इन्हीं चार संप्रदायों से लेना चाहिए। अब रुद्र संप्रदाय, यानी सबसे पहले भगवान ने ये ज्ञान भगवान शंकर जी को दिया। शंकर जी ने इसे अपने शिष्यों को दिया, जिससे उनकी परंपरा चली रुद्र संप्रदाय। आज वर्तमान जीवन में हम लोग जो शंकराचार्य वगैरह देखते हैं, रुद्र संप्रदाय यानी शैव पंथ, ये सारे इनमें आ जाते हैं। इनको ध्यान गया और इनको ज्ञान दिया गया और इनसे फिर परंपरा चली रुद्र संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय, जैसे अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं भूमिका में, सबसे पहले ये ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया। जब हम भगवद गीता खोलते हैं ना, तो भगवद गीता का भूमि का प्रारंभ होने से पहले 32 नाम गिनाए गए हैं। 32 नाम गिनाए गए हैं। श्री कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्व आदि सारे ये नाम गिनाए गए हैं। और उसमें अंतिम 32वां नाम आता है ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी।
हम जो भी ज्ञान ग्रहण करते हैं इस्कॉन के सारे भक्त, वो ब्रह्म संप्रदाय में, ब्रह्म मध्व, क्योंकि हमारे संप्रदाय में मध्वाचार्य जी भी आते हैं, तो इसके लिए उनका भी नाम जोड़ा गया है मध्व। गौड़ीय यानी श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, तो गौड़ीय संप्रदाय से गौड़ शब्द का अर्थ होता है बंगाल देश, बांग्लादेश, गौड़ देश के लिए गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। सारा ज्ञान हम इस ब्रह्म संप्रदाय के थ्रू ग्रहण करते हैं। अब आगे चलकर ये ज्ञान ब्रह्मा जी ने क्षमा करें, भगवान ने ब्रह्मा जी के 4 पुत्र चतुष कुमारों को दिया, उन्होंने ये ज्ञान अपने शिष्यों को दिया, उनसे परंपरा चली। और फिर ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान लक्ष्मी देवी को दिया, लक्ष्मी देवी से फिर ये ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ी, रामानुजाचार्य। दक्षिण भारत में हम देखते हैं। वैसे देखा जाए तो आज के समय में ब्रह्म संप्रदाय को छोड़कर, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय को छोड़कर कुमार संप्रदाय कहीं दिखाई नहीं देता है। श्री संप्रदाय एक विशिष्ट स्थान में या दक्षिण भारत तक सीमित रह गया है, और जो रुद्र संप्रदाय है वो जनसाधारण के लिए पालन करना बड़ा कठिन माना जाता है। इसलिए अगर हम लोग देखेंगे तो वर्तमान समय में ये जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, ये हम देखते हैं, इसको चारों ओर देखते हैं पूरी दुनिया में। हरे कृष्ण भक्त जिसको हम संक्षेप में कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह भक्ति का ज्ञान सुसुखम कर्तुम अव्ययम, बड़ा ही सरल, पालन करने योग्य और अनुसरण करने योग्य है। और ये बताया गया है शास्त्रों में। आने वाले 10,000 वर्षों तक ब्रह्म संप्रदाय का बहुत बड़ा बोलबाला होगा, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का बहुत बड़ा बोलबाला होगा। शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथ, शिला प्रभुपाद जी के सिद्धांत, उनके तत्व ज्ञान, ये सारे वैदिक शास्त्रों के तत्व ज्ञान, इसका बहुत बड़ा बोलबाला होगा। तो ये 4 संप्रदायों के अलावा जब हम कोई ग्रहण करते हैं ज्ञान, तो वो निरर्थक होता है। तो अब ये 4 संप्रदायों के जो स्रोत है देखा जाए तो वे भी भगवान ही हैं। और क्योंकि वर्तमान समय में गौड़ीय संप्रदाय अधिक प्रभावशाली है, तो अधिक से अधिक संख्या में हमको इसमें लोगों को भी जोड़ना चाहिए, अपने आप को भी जोड़ना चाहिए, अपने जीवन को भी धन्य करना चाहिए और अन्यों के भी बनाना चाहिए, या उसके लिए हमको कार्य करना चाहिए। क्योंकि इतना सारा प्रचार और प्रसार गौड़ीय संप्रदाय के भक्तों के माध्यम से हो रहा है। इसका कारण है कि जो भगवान ने दिया हुआ संदेश बगैर किसी मिलावट के हम एज इट इज लोगों को दे रहे हैं। और हम देखते हैं कि कई सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है या आता है। इसका कारण यही है, देखिए, जब दवाई 100% शुद्ध होती है तो मरीज पर उसका असर तुरंत दिखाई देता है, लेकिन जब अगर दवाई ठीक नहीं होगी तो फिर उसका प्रभाव मरीज पर ठीक से दिखाई नहीं देता। मरीज का ठीक होना ही इसका प्रमाण है कि दवाई सही रूप से चल रही है, दवाई अच्छे से काम कर रही है, दवाई भी अच्छी है। लेकिन अगर बीमार व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है और वो कहता है कि मैं रोज दवाई खाता हूँ, गोली खाता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो इसका मतलब फिर दवाई में, डॉक्टर में कुछ गड़बड़ है। हमारी बीमारी क्या है? मैं ये शरीर हूँ, शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं मेरी है, यहाँ पर जितनी सारी सुख सुविधाएं हैं वो मेरे इंद्रिय भोग के लिए है। ये चेतना, ये भावना ही हमारी बीमारी है, जो हमारे दुखों का जड़ है। जब हम इस प्रकार से अधिकृत संप्रदाय से ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले ये जो हमारी बीमारी है ये ठीक होने लगती है और व्यक्ति खुले मन से सोचने लगता है कि अरे ये जो कुछ भी कर रहा हूँ ये मेरा नहीं, ये तो भगवान का है, उनकी सेवा के लिए है और मुझे उनके लिए करना चाहिए। हालांकि वो भी उसको उपयोग में लाता है,
लेकिन वो ये सोच कर ये कार्य करता है कि ये मेरा नहीं, ये भगवान के लिए है, भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ, भगवान के लिए मैं बना रहा हूँ, भगवान के लिए मैं सारी चीज़ों को दे रहा हूँ, कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, जो कुछ भी है वो। जब वो ऐसे सोचता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका शुद्धिकरण होता है, चेतना शुद्ध होती है और वो भगवान को समझने में, जानने में सक्षम होता है। ये प्रभाव होता है जब हम अधिकृत संप्रदाय से, गुरु से, प्रामाणिक व्यक्ति से जब हम सुनते हैं तो ये गुरु परंपरा बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको इतना इतना गौरवशाली संप्रदाय के अंतर्गत भक्ति करने का, ज्ञान ग्रहण करने का, भगवत सेवा करने का, वैष्णव का सेवा करने का मौका मिला है। ये कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन कई बार कैसे होता है ना कि जो चीज़ हमें सहज मिलती है उसका महत्व कुछ समय के बाद हमारे लिए नहीं रहता, कम हो जाता है। हम उसको बड़ा ही चीपली लेने लगते हैं, बड़े ही हम सस्ते में उसको ले लेते हैं। ऐसे हमें कभी नहीं करना चाहिए। ये हमें अक्सर सोचना चाहिए कि ये बड़ा ही भाग्य है, ये विशेष मुझ पर भगवान की कृपा है, आचार्यों की कृपा है कि जिन्होंने मुझे ऐसे संप्रदाय से जोड़ा है कि जो सीधे भगवान के साथ संबंधित है, कनेक्टेड है। ऐसे ऐसे आचार्यगण इस संप्रदाय में हुए हैं, हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, नारद मुनि का, व्यासदेव जी का, मध्वाचार्य जी का, हम उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब हम किसी को गीता भागवत के ज्ञान या कथा को बताते, भले कोई हम जैसा हो, ये माला पहनने वाला हो या ऐसे ऐसे नहीं, आप लोग भी जब किसी को कुछ बताते हो, नए क्यों ना हो, अगर वो बता रहा है, गौड़ीय संप्रदाय से सुन रहा है और उसी को वो अगर दोहरा रहा है तो उसका प्रभाव दिखेगा, उसका प्रभाव दिखेगा, क्योंकि जो उसने सुना है उसी को वो दोहरा रहा है। तो ये महत्व है अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ने का और उससे ज्ञान ग्रहण करने का। प्रभुपाद जी यहाँ पर ये समझा रहे परंपरा का महात्म्य या महत्व। और प्रभुपाद जी भगवद गीता की पुष्टि कहते हैं, पुष्टि देते या उनका संदर्भ देते हैं कि भगवद गीता में भी बताया गया है कि यह जो ज्ञान है वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही लेना चाहिए या दिया जाता है, ऐसे ही चलते आता है। सबसे पहले मैं सूर्य की देवता विवस्वान को ये ज्ञान दिया, विवस्वान ने मनु ने इक्ष्वाकु, इस प्रकार से ज्ञान नीचे नीचे आ गया। भगवान भी इसका इतिहास और परंपरा बताते हैं कि ये कैसे ज्ञान नीचे आता है, और हमें भी ऐसे ही अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा से ही ज्ञान लेना चाहिए। और जब हम इस तरह से ज्ञान लेते हैं तो फिर जो भी ज्ञान की बातें आती हैं हमें उसे बिना तर्क के स्वीकार कर लेना चाहिए। जिस प्रकार से हमें माता बताती है कि ये तुम्हारे पिता है, उसी प्रकार से जब वैदिक शास्त्र हमें बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे माता है, पिता है, हमें उनकी शरण लेनी चाहिए, तो उसको हमें बेझिझक स्वीकार कर लेना चाहिए। उसमें और कोई किंतु परंतु वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वेदों का ये आज्ञा है, संतों ने, आचार्यों ने हमें इसको बताया है। और प्रभुपाद जी एक फिर आगे की बात समझाते हैं कि अगर देखो कोई कहेगा कि नहीं नहीं मुझे अपने से प्रयोग करना है और समझना है कि नहीं रहने दो, समझना है कि मेरे पिता ये है कि नहीं है। और एक जगह पर एक उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि मनुष्य मर्त्य है, मनुष्य को मृत्यु आता है। कोई कहेगा नहीं मैं क्यों मानूं मनुष्य मरता है, हो सकता है कि ऐसा भी कोई मनुष्य होगा जो कभी मरा ही नहीं या मरेगा ही नहीं, मुझे उसे ढूंढ के निकालना है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति का मृत्यु अटल है, उसको कभी ना कभी तो मरना है, आज नहीं तो कल। इस जगत में कोई भी अमर नहीं है, लेकिन कौन क्या व्यक्ति क्या सोचता है, कोई नहीं हो सकता है कोई अमर व्यक्ति होगा जिसको मैं अभी तक देखा नहीं, मिला नहीं, मुझे उसे ढूंढना है, तो उसको कितना प्रयास करना पड़ेगा। हर एक के घर में जाके हर एक का मुलाकात लेकर देखना पड़ेगा, और वो भी इतना जीवित, इतना समय वो खुद भी तो जीवित रहना चाहिए। इसलिए
जब वेद कहते हैं कि मनुष्य मर्त्य है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। यस, क्योंकि हमारे पिता, हमारे दादाजी, हमारे जो कुछ भी है, हमारे पूर्वज सारे मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। हमको भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है। आगे जो आने वाले हैं उनको भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। यही है मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जो वैदिक शास्त्र हमको समझाता है, फिर उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अब प्रमाण की बात प्रभुपाद जी करते हैं कि 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। अब कौन से 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं प्रभुपाद जी हमको बताते हैं, वो समझाते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ज्ञान की प्राप्ति करने के ये 3 सरल मार्ग बताए गए हैं कि कोई भी ज्ञान हम इन 3 पद्धतियों से प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण यानी देखना, देख कर ही मानूंगा। आप कहते हो ना भगवान है तो मुझे भगवान दिखाओ तब मैं मानूंगा भगवान है, नहीं तो नहीं मानूंगा। मराठीत काय म्हणतो आपण याला, बाप दाखव नहीं तो श्राद्ध कर। ऐसे प्रवृत्ति रखने वाले लोग ये प्रत्यक्ष प्रमाण के समर्थक होते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण में मर्यादाएं हैं, वो परिपूर्ण नहीं है। ज्ञान प्राप्ति का वो परिपूर्ण स्रोत नहीं है, मार्ग नहीं है, पद्धति नहीं है। क्यों? प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं सूर्य का। हम लोग हर रोज सूर्य को देखते हैं, हर रोज सुबह हम लोग सूर्य को देखते हैं। सूर्य हमको कितना दिखाई देता है? एक जैसे फुटबॉल की जितना दिखाई देता है हमको। प्रभुपाद जी कहते हैं क्या सूर्य उतना है, उतना सा फुटबॉल के जैसा जो हमको दिखाई देता है? नहीं, सूर्य पृथ्वी से कितना तो बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन हमको उतना ही दिखाई देता है। तो फिर प्रत्यक्ष प्रमाण, हम लोग देख क्या रहते हैं सूर्य को, लेकिन वो दिखाई इतना सा दे रहा है। आंखों को मर्यादा है, प्रत्यक्ष प्रमाण को मर्यादा है। और क्या प्रत्यक्ष प्रमाण? आत्मा की बात करते हो, आत्मा दिखाओ तो मानूंगा। अरे भाई चल रहे हो, बोल रहे हो, हिल रहे हो, डुल रहे हो, इसी का प्रमाण है कि आपके शरीर में आत्मा का अस्तित्व है। आत्मा जब शरीर छोड़ जाती है, हाथ वहीं पर रहता है, पैर वहीं पर रहता है, आंखें जगह पर रहती है, लेकिन आदमी खा नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता। फिर ऐसी कौन सी चीज अब उसमें नहीं है जिसके कारण वो चल बोल नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है? वो है आत्मा। लेकिन मजे की बात, ये साइंटिस्ट उसको क्या कहते हैं? स्पिरिट। उसको क्या कहते हैं? आत्मा नहीं कहेंगे, स्पिरिट। घूम पर मतलब सीधे नहीं खाएंगे, ऐसे घुमा कर खाएंगे। बात तो वही है कि उस स्पिरिट के कारण शरीर चलता है, और वैदिक शास्त्र उसे कहते हैं आत्मा, जिसके कारण ये शरीर बढ़ता है, चलता है, बोलता है, हिलता है, डुलता है। बात वही है। सभी धर्मशास्त्र इस बात को स्वीकार करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व होता है शरीर में, जिसके कारण ये शरीर चलता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में मर्यादाएं। कई बार हम लोग जैसा देखते हैं वैसा होता नहीं है। देखते कुछ और होता कुछ अलग ही है। अंधेरा अगर हो गया और नीचे जमीन पर रस्सी पड़ी हुई है तो हमको लगता है अरे सांप जा रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है वो इंद्रियों पर आधारित होता है, और क्योंकि इंद्रिय के लिए वो ज्ञान भी जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्ति किया है वो अपूर्ण रहता है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण यह ज्ञान प्राप्ति की सबसे निकृष्ट पद्धति है। वैसे तो सही है ही नहीं। अब दूसरा प्रभुपाद जी गिनाते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण का क्या मतलब है? अनुमान प्रमाण, अनुमान शब्द से ही पता चलता है, अंदाजा लगाना। यह ऐसे हो सकता है, वो वैसे हो सकता है, ये ऐसे नहीं है तो फिर ऐसे होगा, इसने ऐसा नहीं बोला तो जरूर ऐसे बोला होगा। ये भक्तों के बीच में भी कई बार होता है ना, हाँ इसने ऐसे कहा होगा, बताया होगा। ये अंदाजा लगाना, अनुमान प्रमाण। लेकिन जो अंदाजा है
वो हर बार ही सही होगा इसकी कोई आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। कई बार हमको ऐसे लगता है कि बाजू के घर में बहुत जोर से झगड़ा चल रहा है पति पत्नी का, और हम लोग दरवाजा ठोक कर नहीं जाते, देखते तो टीवी चलता है, टीवी चल रहा है। अनुमान प्रमाण, हमने अंदाजा लगाया कि उनका झगड़ा चल रहा है, लेकिन चल क्या रहा था? टीवी। अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण को समझाने के लिए प्रभुपाद जी डार्विन के सिद्धांत का उदाहरण देते हैं। डार्विन क्या कहता है? मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य कहां से आ गया? डार्विन कहता है बंदर से आया। मनुष्य कैसे था? पहले बंदर था, फिर उसकी पूंछ गल गई, फिर उसके जो आगे के दो पैर है वो हाथ में परिवर्तित हो गए, उसके बाल झड़ गए, चेहरे के बाल निकल गए, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मनुष्य के रूप में आ गया। ऐसे डार्विन कहता है। बहुत अलग अलग वो अपनी थ्योरी में बताया, जिराफ कैसे बन गया, ऊंट कैसे बन गया, वो बहुत कुछ बहुत बकबक करता है वो अपने सिद्धांत में। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ये डार्विन का सिद्धांत केवल अनुमान प्रमाण है, उसने कोई प्रूफ नहीं दिया है कि ये प्रूफ है कि ये बंदर से इंसान बन गया। या इतने सालों में जो हम लोग ने बचपन में डार्विन के सिद्धांत को पढ़ा था, लेकिन आज तक मैंने भी ये नहीं देखा कि कोई बंदर इंसान में परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है इंसान में बंदर से, कि उसके आगे के जो पैर है वो हाथ में परिवर्तित हो रहे, उसके बाल चले गए, बड़ा सुंदर चेहरा आ गया उसको, उसकी पूंछ गल गई, अब वो इंसान के जैसा हो गया। ऐसा कहीं कोई उदाहरण हमको दिखाई नहीं देता है। अनुमान प्रमाण हमेशा सही होगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अनुमान प्रमाण के द्वारा या हमारा जो हम लोग अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगा के हाँ भगवान ऐसे हो सकते हैं, भगवान वैसे हो सकते हैं। बहुत अच्छा एक जगह पर उदाहरण देते हैं ना प्रभुपाद जी, अंधा और 6 हाथी, क्षमा करिए, 6 अंधे और 1 हाथी का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। अंधों को हाथी देखना है, लेकिन अब आंख नहीं, हाथी देखे कैसे? तो एक हाथी को रखा जाता है और एक अंधा अंदर जाता है। एक अंधा पहले हाथी को ऐसे टटोलता है तो उसके हाथ में हाथी की सूंड आती है, फिर थोड़ा नीचे जाता है, हाथ देखता है तो एक पैर आता है हाथ में, वो बाहर दौड़ते दौड़ते आता है, कहता है अरे हाथी तो केवल एक खंबे की जैसा है और कुछ भी नहीं है। दूसरा अंधा अंदर जाता है, वो हाथी को टटोलता है तो उसके हाथ में हाथी का पेट आ जाता है, पेट से हाथ घुमाता है, देखता है, वो दौड़कर बाहर आता है, कहता है अरे हाथी तो केवल एक दीवार के जैसा ऐसा दिखा लगता है और कुछ है ही नहीं उसमें। अब तीसरा अंधा अंदर जाता है, वो हाथी को हाथ लगाता है तो उसके हाथ में दुर्भाग्य से हाथी की पूंछ आती। अब हाथी की पूंछ झाड़ू के जैसे होती है, वो कहता है अरे हाथी तो केवल एक झाड़ू के जैसा है और कुछ है ही नहीं हाथी में। चौथा अंधा अंदर जाता है, वो हाथी के कान उसके हाथ में आते हैं, वो कहता है अरे हाथी तो केवल वो एक, मराठीत आपण सूप म्हणतो ना, तर हिंदीत काय म्हणतात त्याला मला ही आठवे ना, वो उसकी तरह है और कुछ भी नहीं है। ऐसा हर अंधा, सब लोग अंदर से बाहर आ गए और झगड़ा करने लगे। ये कहने लगे नहीं हाथी खंबे के जैसा है, दूसरा कहते नहीं दीवार के जैसा है, तीसरा कहते नहीं केवल झाड़ू के जैसा है। अब सब एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं। ऐसे से क्या वो समझ पाएंगे हाथी कैसा है? इन सब चीजों को मिलाकर हाथी बनता है। कोई एक आंखों वाला व्यक्ति कहता है आकर उनको, अरे बेवकूफ लोगों, जो कहता है हाथी दीवार के जैसा है वो हाथी का पेट था, जो खंबे के जैसा कहता है वो हाथी का पैर था, जो झाड़ू के जैसा कहता है वो हाथी की पूंछ थी। ऐसे हाथी बनता है। फिर वो समझ गए अनुमान प्रमाण। ऐसे अंधे लोग अनुमान के द्वारा हाथी को समझ नहीं सकते। उसी प्रकार से वैदिक शास्त्रों का ज्ञान अनुमानों के द्वारा नहीं हो सकता। भगवान ऐसे हो सकते, भगवान वैसे हो सकते, नहीं। शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में एग्जैक्टली भगवान कैसे है वो बताया गया है, दिया गया है।
उसको हमें बशर्ते मतलब बगैर किसी प्रतिवाद के स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये हुआ अनुमान प्रमाण। अब अनुमान प्रमाण ये भी ज्ञान प्राप्त करने का परिपूर्ण या सही तरीका नहीं है। अब है शब्द प्रमाण। अब शब्द प्रमाण का मतलब क्या है? आधिकारिक व्यक्ति के द्वारा श्रवण करना या आधिकारिक स्रोत से सुनना। जैसे अगर आकाशवाणी में कौन से कार्यक्रम आज दिन भर आने वाले हैं, ये अगर मुझे सुनना है तो मैं किसके पास जा रहा हूँ? मैं सब्जी वाले के पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि का हो साहब, क्यों साहब जी मुझे बताओ आज आकाशवाणी में कौन से कार्यक्रम आने वाले। तो क्या वो मुझे बता पाएगा? नहीं। मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा? वो आकाशवाणी केंद्र में जाना पड़ेगा, उस अथॉराइज व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, वो मुझे बताएगा कि आज दिन के ये समय में ये कार्यक्रम आने वाला है, वो कार्यक्रम आने वाला है। उसी प्रकार से हमें यदि सही सही ज्ञान चाहिए तो हमें शब्द प्रमाण वैदिक शास्त्रों की ओर मुड़ना पड़ेगा। वैदिक शास्त्रों को शब्द प्रमाण कहा जाता है क्योंकि ये भगवान से अधिकृत अधिकारी व्यक्ति से ही आता है हम तक। इसलिए शब्द प्रमाण जो है वो ज्ञान प्राप्ति का परिपूर्ण तरीका है। और इसलिए वेद शास्त्रों के जो अनुयायी है वो ज्ञान प्राप्ति के इस पद्धति को स्वीकार करते हैं और इस पद्धति के द्वारा वे ज्ञान ग्रहण करते हैं। शब्द प्रमाण वेदों के जो सिद्धांत हैं, वेदों के जो आदेश उपदेश है, वो केवल सुनने मात्र से वेदों के अनुयायी उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे। छठा या सातवें पैराग्राफ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो आगे चलकर हम लोग अब शब्द प्रमाण की महत्ता क्या है, शब्द प्रमाण क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे अगले सत्र में और आगे के पैराग्राफ पर चर्चा करेंगे। किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।